हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुगेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर स्यूएट पीजी एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के एंड तक आपको फॉर्म डाउनलोड तक का मैंने पूरा प्रोसेस अपनी वीडियो में समझाया है। तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सबसे लेटेस्ट वीडियो में ही आपको मेरी वीडियो जो है नज़र आ जाएगी। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एप्लीकेशन फॉर्म भरने में क्या आती है, डॉक्यूमेंट्स की। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो स्टेट का होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, किस डेट के बाद का इशू होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है पुराना वाला अपलोड कर देते हैं और देन आफ्टर मैरिट भी अगर वो मैरिट क्लियर भी कर लेते हैं तो उनका एडमिशन्स नहीं हो पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं सारे एक एक डॉक्यूमेंट बताने वाली हूँ, छोटे से बड़ा जितना भी आपको ए टू जेड रिक्वायरमेंट होगी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। ओके। डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि करंटली हमारा बैच चल रहा है लक्ष्य, और लक्ष्य 2.0 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी फर्स्ट क्लास होगी आपकी 1 अप्रैल से। ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है हमारे साथ, तो प्लीज़ हमारे न्यू बैच में एनरोल कर लें। क्योंकि लक्ष्य हमारा ऑलरेडी करंटली ऑनगोइंग बैच है, तो उसमें हम बहुत अच्छे से आईपीटी और डब्ल्यूपीटी आईआर कवर अप कर चुके हैं। अभी हम पॉलिटिकल थ्योरी कर रहे हैं। सो न्यू बैच हम लोग 1 अप्रैल से लॉन्च करने वाले हैं। हमारा लास्ट बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। प्लीज़ लिमिटेड सीट्स होती हैं हमारे पास। अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए एंड हार्डली यू हैव ओनली 2 मंथ्स फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है। इतने बड़े सिलेबस को कवर करना, उसमें मॉक टेस्ट भी लगाना, असाइनमेंट्स भी लगाना, पूरी प्रिपरेशन करके उसको रिवाइज भी करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। प्लीज़ आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ज्वाइन कैसे करना है, आपको प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी एजुगेबर, उसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है। फ्रंट साइड पर ही आपको जो है कोर्स का सेक्शन दिख जाएगा, वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है। तो सीट्स वेरी लिमिटेड रहेंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे रहेंगी। ओके। और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन में आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इंटरफेस जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ऑनलाइन मटेरियल्स। अगर आप कोई बच्चा बैच को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, उसको अपनी सेल्फ प्रिपरेशन पे इतना बिलीव है, तो हमारे मटेरियल्स को भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम पूरे नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे करंट बैच के कि किस तरीके से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं और किस तरीके से आपको सारी टॉपिक वाइज सब नोट्स मिलते हैं हमारे बैच के अंदर। ठीक है। प्लीज़ फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। 10th मार्कशीट, सेकेंड विल बी 12th मार्कशीट। ये तो सबके पास ही होंगे 10th और 12th की मार्कशीट। थर्ड इज़ योर ग्रेजुएशन मार्कशीट। इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम क्या करें। ठीक है। डिग्री आपको जो है स्टार्टिंग में नहीं मिलती है, डिग्री आपकी 1 to 1.5 ईयर के बाद मिलती है। डिग्री आपको नहीं लगानी है। आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी, जिसमें आपके ऑल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे, आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में जितने भी सेमेस्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्यू कर लें तो ड्यू में 6 सेमेस्टर्स होते हैं। तो अगर आपके सारे 6 सेमेस्टर्स की जो डेटा है, सारे 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आपके फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए, जिसमें आपकी ग्रैंड सीजीपीए दी जाती है, तो वो वाली मार्कशीट इसमें चाहिए। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये आपके जो भी आपका लास्ट अटेंडिंग कॉलेज होगा वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन। माइग्रेशन में भी आप काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि किनको चाहिए और किनको नहीं। ठीक है। माइग्रेशन सबको नहीं चाहिए। माइग्रेशन उनको चाहिए जो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में चेंज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डी से किया है यूजी और अब आप स्यूएट दे रहे हो, तो स्यूएट में आपको नहीं पता कि आपको डी में एडमिशन मिलेगा या जेएनयू में मिलेगा या किसी अदर यूनिवर्सिटी में मिलेगा। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाते हो देन यू नीड माइग्रेशन। ठीक है। यूनिवर्सिटी 1 to यूनिवर्सिटी 2 जाते हो देन यू नीड माइग्रेशन। क्योंकि इस साल आपका जो है डी यू जामिया सब कुछ आपका स्यूएट के अंदर आ चुका है, मोस्ट प्रोबेबली आपको माइग्रेशन वैसे चाहिए होगा। ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली
मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन पर्पस इसी चीज़ को समझाने का था, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे इतने डीएम्स आए और बच्चों को क्लैरिफाई नहीं हो पाता है सर्टिफिकेट्स के बारे में, रिजर्वेशन के। ठीक है, वेदर यू बिलोंग टू SC ST OBC PWD और EWS। ठीक है, सो मैंने बहुत ध्यान से आपका जो 2023 का नोटिफिकेशन बुलेटिन है स्वेट का, उसको पूरा रीड किया है। ठीक है, थोड़ा लेंदी डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसमें जितनी भी सर्टिफिकेट्स दिए हैं मैंने सबको बहुत अच्छे से रीड किया है, और सब में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट यू नीड अ सर्टिफिकेट जो आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का पब्लिश हो। ठीक है, सो बेसिकली आपके करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता है सर्टिफिकेट। सो ये डेट आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2022 कि आफ्टर का ही रिलीज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसी जो आपका रिसेंटली अभी साल गया है उस साल में आपको पब्लिश होना चाहिए। तो जो भी हमारे कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल SC ST OBC के जो हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, जब आप बनवाने जाओगे ना तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम बनवाने जाते हैं SDM ऑफिस में, वो हमको बोल देते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है, तो आप दोबारा क्यों बनवा रहे हो। लेकिन आपको उनको ये बात समझानी पड़ेगी कि जब आप कहीं न्यू एडमिशन लेते हो तो वो जो है करंट फाइनेंशियल ईयर का आपका सर्टिफिकेट मांगते हैं। ठीक है, तो ये रिन्यू नहीं होता। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसको रिन्यू के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, और वो जाके ये पूछते हैं कि हमें सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है, और वो वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनको अथॉरिटीज़ बोल देती हैं कि सर्टिफिकेट्स कभी रिन्यू नहीं होते। सो इट इज़ नॉट रिन्यू, आपको न्यू सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने अपना पुराना सर्टिफिकेट बनवाया होगा सेम उसी प्रोसेस से आपको न्यू सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि उसमें जो आपकी स्टैम्प पे जो डेट आएगी वो करंट ईयर की होगी, यानी कि April 1 2022 के बाद की होगी। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना था। अगर आप SC से बिलोंग करते हो, ST OBC EWS सभी को ये काम करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ OBC वालों को करंट चाहिए, SC ST वालों को भी 2022 के अप्रैल के बाद का ही सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझानी। और अब इम्पॉर्टेंट बात है कि अब जिनके पास नहीं है वो क्या करें। ठीक है, तो ऐसे में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट सबमिट आएगा, बाद में जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि जब आपके फॉर्म फिलिंग है उसमें आपका कोई भी ओरिजिनली डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपकी प्रेफरेंस टिक करवाई है कि आप रिजर्वेशन से हो या नहीं। ठीक है, लेकिन बाद में आफ्टर वो लोग जो है आपसे मांगेंगे सर्टिफिकेट्स, तो इन केस अगर आपके पास तब नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ऊपर से उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपको अराउंड 14 डेज का टाइम दिया जाता है। ठीक है, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी आपको 14 डेज का टाइम देती है न्यू सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। ठीक है, तो क्यों आपको उन 14 डेज पे रिलाई करना है, जब मैं आपको ये बात ऑलरेडी बता रही हूँ। ठीक है, तो जिनका भी बच्चों ने स्वेट में अप्लाई किया है प्लीज़ अपने सर्टिफिकेट्स को अप्लाई कर दें, क्योंकि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका नंबर आएगा आफ्टर मेरिट लिस्ट, वो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को मांगेंगे, और वो उस पर डेट चेक करेंगे कि वो अप्रैल 2022 के बाद का है या नहीं, और उसके बाद जो आपको गिवन टाइम देंगे उस गिवन टाइम में आपको उनको प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा सेंटर की लिस्ट का बना हुआ है, क्या हमें स्टेट का चाहिए सेंटर का। तो ऑब्वियसली आपका सुएट जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, तो ऑब्वियसली आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, दो लिस्ट होती है स्टेट और सेंटर की अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट्स, तो आपको सेंटर वाला चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनकम सर्टिफिकेट है। सो इनकम सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है बेसिकली जो इनकम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल EWS हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके फोटोग्राफ्स तो ऑब्वियसली चाहिए होंगे, और स्कोर कार्ड जो भी आपका बाद में आएगा। अभी तो आपके पास स्कोर कार्ड है नहीं, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया है, तो स्कोर कार्ड आपका बाद में मिलेगा। ठीक है, आईडी प्रूफ में आप आपका कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपके जो डिटेल्स हैं जो भी आपने प्रोफाइल में फिल करे होंगे वो सेम होनी चाहिए, लाइक आपका नेम एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, सो कोई बहुत पुराना आईडी प्रूफ नहीं लगाना है जिसमें कहीं और का एड्रेस हो, आपको सेम आईडी प्रूफ लगाना है। ठीक है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ हमारे लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज ऑनगोइंग भी हमारा बहुत सक्सेसफुल बैच चल रहा है, और उसी को देखते हुए हमने नेक्स्ट बैच को अनाउंस किया है, जो कि हम 5 दिन बाद से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ एनरोल कर लीजिएगा, हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एजुगैबर। और कोई अगर पर्सनली आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी टीचिंग की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को विजिट करिए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं। क्लास की डेमो वीडियो भी डली हुई है, जो लाइव लेक्चर हम लोग लेते हैं अपने पेड बैच में, उसकी वीडियो भी डली हुई है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।